रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय सत्र में जिसका आयोजन हम लोग स्वामी रामतीर्थ मिशन के बैनर के साथ में कर रहे हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो भी राम प्रेमी हैं, उन्हीं के सहयोग से, उनके प्रेम के कारण ये कार्यक्रम धीरे धीरे और विस्तार को प्राप्त हो रहा है। तो इसमें जो लोग, जो भी राम प्रेमी इस समय जुड़े हुए हैं, रेगुलर जुड़े हुए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। ये अध्यात्म चर्चा इस समय तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यदि हम संपूर्ण जीवन को देखें तो ये जो महामारी है, ये महामारी तो आने और जाने वाली है, लेकिन वह जो महामारी हमारे साथ में लगी हुई है, उससे मुक्त होने के लिए, अर्थात वो हमारे जीवन में ना लगी रहे, ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता है जो हमको अपने जीवन की समझ देते हैं। तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान की वाणी में जो उन्होंने श्री कृष्ण को के रूप में और अर्जुन को माध्यम बनाकर हम तक पहुंचाई है, उसके छठे अध्याय के उन श्लोकों की चर्चा करते हैं जिसमें उन्होंने एक योगी के व्यवहार, उसके चिंतन की चर्चा की है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 31 की व्याख्या हम लोगों ने परसों अर्थात सैटरडे को, शनिवार को की थी। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसका मतलब ये हुआ कि वह योगी जो व्यवहार करता है, लेकिन कैसा व्यवहार करता है? भगवान व्यवहार के लिए मना नहीं करते। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हम अपने जीवन के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन ना करें, बस वो इतना ही चाहते हैं कि हम सब कुछ करते हुए वो जो हमारा करना है उस करने को थोड़ा सा बदल लें। और वो थोड़ा सा बदलने क्या है? कहते हैं कि बस आप ये जो समस्त सृष्टि है, ये जो समस्त जगत है, इस जगत में अर्थात समस्त प्राणियों में मुझको स्मरण रखें। भजति शब्द का मैंने आपसे निवेदन किया था कि भजन शब्द का अर्थ होता है, वैसे तो जो वैष्णव संत हैं वो भजन का अर्थ वो कहते हैं सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपने बिंदी लगा देनी है ऊपर। भजन जो है उसमें, भजन में जब भ के ऊपर आप बिंदी लगा देते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? उसका अर्थ हो जाता है भंजन। भंजन अर्थात भजन का अर्थ क्या होता है? भजन का अर्थ होता है भंजन। किस चीज का? तो हमने मोटे अर्थों में लगा लिया ये जो संसार है, इस संसार का भंजन। तो संसार का भंजन, जैसा मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है, जब भी जगत की बात होती है, जब भी संसार की बात होती है, तो आप बड़ा सहज रूप से इस शब्द के अर्थ को आप कहाँ जोड़ें? तो कहते हैं आप इसको जोड़िए परमात्मा की सृष्टि के साथ में नहीं। जिसको हमने पिछली बार आपको कहा था कि जो जगत शब्द है, ये जगत शब्द परमात्मा की सृष्टि के साथ में जुड़ा हुआ है।
जो परमात्मा की सृष्टि है बनाई हुई, उसको हम जगत बोलते हैं, और जो हमारी सृष्टि बनाई हुई है उसको हम संसार। तो जिस समय भंजन शब्द का प्रयोग किया, भजन क्या करता है, तो कहते हैं भजन जो है वो भंजन करता है, तोड़ देता है। आप ऐसे समझिए कि आपके पैरों में श्रृंखला पड़ी हुई हो, आपके पैर में रस्सी पड़ी हुई हो और आप बंधे हुए हों, तो जिस समय आप उन श्रृंखलाओं को खोल देते हैं अर्थात तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, आप मुक्त हो जाते हैं। तो भजन क्या करता है, भजन आपको संसार से मुक्त करता है। और संसार से मुक्त कैसे करता है, तो उसका अर्थ ही ये है, संसार का अर्थ आपका व्यक्तिगत जो है, और वह जो जगत है, उस जगत में आप नाम रूप को समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं कि ये जो नाम और रूप जो आपको दिखाई दे रहा है, या जो नाम आपके सामने रखा है शब्द के माध्यम से, जो अलग अलग आप नाम पुकारते हैं, उसके पीछे का जो तत्व है उसका आप स्मरण रखें, उसको आप याद रखें। और वो याद रखना क्या है, वो वही भगवान ने कहा, इसके पिछले श्लोक में भगवान ने ये बात कही थी, योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सारी जगह देखता है। सारी जगह जब देखता है और मुझी को देखता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो सारा जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप अनेक बोलते हैं, उस अनेक में जब वो मुझ विराट पुरुष को देखता है, अर्थात श्री कृष्ण के उस रूप को देखता है, जो श्री कृष्ण का रूप इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने वाला है, लय करने वाला है, तो वो क्या हो जाता है, कहते हैं एक हो जाता है, एकत्व स्थित, एकत्व में स्थित हो गया, एकत्व में स्थित हो गया। अक्सर आपको एक छोटा-सा उदाहरण दिया जाता है कि आपने एक गिलास के अंदर, कई बार मैंने उदाहरण दिया है इसका, कि आप गिलास में पानी भरा हुआ है और उसमें सीधी एक स्टिक रख डाली गई है। एक जो शीशे का गिलास है, उस शीशे के गिलास में जो स्टिक पड़ी हुई है पानी के अंदर, वो आपको कैसी दिखाई दे रही है? तो वो जो भी उसके वेरिएबल्स हैं, बाहर के जो वेरिएबल्स हैं, सूरज की लाइट हो गई, पानी का जो एक रूप है ना? उसके कारण, शीशे के कारण आपको क्या दिखाई दे रही है? वो टेढ़ी दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में वो है बिल्कुल सीधी। अब वह जो सीधी है वो और आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है, आपने क्या किया, थोड़ी-सी बहस हुई कि नहीं ये टेढ़ी है, दूसरे व्यक्ति ने कहा जिसने उसके सीधे रूप को देखा हुआ है, वो ये कहता है कि नहीं भाई ये टेढ़ी नहीं है, तुमको दिखाई टेढ़ी दे रही है। देखिए, दिखाई देना एक अलग चीज़ है और कोई चीज़ है, कैसी है, वो एक अलग चीज़ है। सत्य अलग चीज़ है और वो जो सत्य है, वो आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है, ये एक अलग बात है। अब आपने क्या किया, आपने भी उसके कहने पर उसकी बात को मानते हुए, या आपने परीक्षा करने के लिए, आपने उस चीज़ को समझने के लिए, आपने स्टिक को जब बाहर निकाला और आपने जो भी आपका मेज़र होता है, आपने मेज़र किया और आपको लगा कि अरे! ये तो बात सही कही जा रही थी, ये जैसी मुझको दिखाई दे रही थी वैसी ये है नहीं, ये तो उससे बिल्कुल अलग है। दिखाई मुझको टेढ़ी दे रही थी, लेकिन ये टेढ़ी नहीं है, ये सीधी। अब देखिए, आपने देख लिया, आपने परख लिया, आपने जान लिया, हैं? आपने स्वीकार कर लिया, आपकी बुद्धि ने भी स्वीकार कर लिया, आपके तर्क ने भी स्वीकार किया, आपने मान लिया कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये जो आप बात कह रहे थे, वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल मैंने इसको अच्छी तरह से परीक्षा कर ली है, अच्छी तरह से जाँच लिया है, परख लिया है, और फिर आपकी विवशता है कि आप उसको अलग रख नहीं सकते। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वो जो लकड़ी है, वो जो स्टिक है, उसको आपने फिर उसी में डाल दिया। अच्छा, जब आपने उसमें डाल दिया, अब बताइए आपको वो दिखाई कैसे देगी? आपकी जो आँखें हैं, आपकी आँखें उसको देखेंगी कैसी? आपकी आँखें तो उसको देखेंगी, टेढ़ी ही देखेंगी, क्योंकि वो सारे के सारे वेरिएबल्स में आप कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। शीशे का गिलास वही है, उसमें पानी भी वही है, उसके बाद में सूरज की जो रोशनी पड़ रही है, वो भी वही है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है।
आपकी जो दृष्टि है उसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। ये जो आपके बाह्य चक्षु हैं, बाहरी जो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से अर्थात चक्षु के माध्यम से जिस समय आप उस दृश्य को देखते हैं तो आपको वैसे का वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन आप क्या कहते हैं, आप क्या स्वीकार करते हैं? कहते हैं नहीं, ये जो टेढ़ी दिखाई दे रही है ये वास्तव में टेढ़ी नहीं है, ये सीधी है। दिखाई आपको जो दे रहा है, आप उस दिखाई देने से परे, उससे अलग एक तत्व को स्वीकार कर रहे हैं। वो आपको स्मरण है, आपको याद है कि मैंने तो सारी परीक्षा कर ली, लेकिन ये सीधी है। दिखाई जो है वो टेढ़ी दे रही। तो दिखाई क्या दे रहा है? दिखाई दे रहा है द्वैत, दिखाई दे रहा है अनेकता, दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे नाम और रूप। लेकिन जिस समय आपने उसकी परीक्षा कर ली, शास्त्रों के माध्यम से, महापुरुषों के शब्दों के माध्यम से, और जो आपकी परंपरा है उसके माध्यम से, ऐसे लोगों के माध्यम से आपने उसको जाना जो असत्य भाषण नहीं करते हैं, जो गलत कभी भी नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों की बात को जब आपने स्वीकारा और स्वीकार के जब आपने स्वयं उसका अनुभव कर लिया, तो जो दिखाई दे रहा है उससे आप उसको अलग देते हैं। ये जगत या ये जो संसार है, ये दिखाई तो कुछ और दे रहा है, लेकिन भजति का अर्थ क्या है? आपके भीतर ये निष्ठा बैठ चुकी है कि परमात्मा के अलावा ये और कुछ भी नहीं। ये है भजन। भजन का अर्थ वैसा ठीक है, शुरू-शुरू में आपको जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को, मन को ट्रेन करने के लिए, आपको अपने शरीर को ट्रेन करने के लिए ये सारी चीजें करने पड़ती हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि वहीं पर बात रुक जाती है। भजन का अर्थ क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, भजन का अर्थ होता है भंजन। किस चीज का भंजन? आपका वह जो अज्ञान है, आपकी वह जो अविद्या है, जो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप वैसा ही मान रहे हैं। जो प्रत्यक्ष है, वैसे तो कहा जाता है प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ पर अर्थात अध्यात्म में प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं माना जाता है। यहाँ पर किसको प्रमाण मानते हैं? गुरुमुख को प्रमाण मानते हैं। यहाँ किसको प्रमाण मानते हैं? ऋषियों ने जिन मंत्रों का साक्षात्कार किया है, अर्थात वेद को हम सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। परमात्मा की जो वाणी है उसको हम सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। और जिस समय हम उसको प्रमाण मानते हैं, जो प्रत्यक्ष है, बाधित हो जाता है। हमको दिखाई तो बहुत सारी चीजें दे रही हैं, लेकिन वास्तविकता उसकी क्या है? यही है भजन, यही है सुमिरन। आपका ध्यान बना रहे। अब जब भी आपका ध्यान भटकने लगे, एक नाम के माध्यम से जिस समय आप किसी चीज को देखना शुरू करें, एक रूप के माध्यम से जिस समय आप किसी को देखना शुरू करें, तो क्या हो? आपको ये स्मरण बना रहे कि नहीं, ये वो नहीं है जो मुझको दिखाई दे रहा है। शब्द के माध्यम से जो इसको पुकारा जा रहा है, जो नाम दिया गया है, ये वो भी नहीं है। ये नाम से परे जो अनाम तत्व है, और रूप से परे जो अरूप तत्व है, उस अरूप तत्व की तरफ आपका स्मरण बना रहे, इसी को आप सुमिरन भी बोलते हैं। आप इसी को सुमिरन भी बोलते हैं, और इसी को आप भजन भी बोलते हैं। भगवान कहते हैं, जो इस प्रकार से मुझको भजता है ना, एकत्वमास्थित, एकत्व का अर्थ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अनेकता दिखाई तो दे रही है, लेकिन वो जब मुझको देखता है तो एकत्व ही नजर आता है। मेरे अलावा जित देखूं तित श्याममयी। जिधर मैं देखता हूं, जिधर देखता हूं, उधर तू ही तू है। ये जो तू ही तू है, अर्थात परमात्मा के अलावा और किसी भी चीज का अस्तित्व जिस समय हम स्वीकार नहीं करते, परमात्मा के अलावा जिस समय किसी अस्तित्व को हम अनुभव में नहीं लाते हैं, यही स्मरण है और यही भजन है। और जिस समय आप इस चीज की साधना कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? कहते हैं आप योगी। हो सकता है अभी आपकी साधना परिपक्व ना हो सकता है अभी आपने शुरुआत की हो, आपको बार बार कोशिश करनी पड़ रही। आप सोचिए कि जिस समय
आपने कोई भी अपने जीवन की साधना की थी, आपने किचन में जाकर वहां जब आपने पारंगत बने तो आपको एक एक चीज सोचनी पड़ती थी, तब आपको विचार पूर्वक करना पड़ता था। आपको यहाँ तक कि बड़ी एक मोटी सी चीज है, नमक का आपको आइडिया नहीं होता था, तो कभी नमक ज्यादा हो जाता था, कभी नमक कम हो जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे आपका अभ्यास होता गया, जैसे जैसे आप उसके साथ में जुड़ते गए, जैसे जैसे आप अपनी जो मेमोरी है, आपकी जो स्मरण शक्ति है, उसको आप अनकॉन्शियस के साथ में आपने जोड़ दिया, तो क्या होता है, आप बड़े आराम से, आपको अब चम्मच की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें डालने के लिए, आप हाथ से उठाते हैं और हाथ से उठा के आप उसमें डाल देते हैं। प्रैक्टिस है ये। मेरे को एक बॉम्बे में जब मैं गया था तो मुझे एक फैक्ट्री में जाने का अवसर मिला, और वो फैक्ट्री क्या थी, ये जो सिगरेट के जो पीछे वो होता है, फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स, सिगरेट के पीछे जो फिल्टर लगता है रुई का, वो उसकी फैक्ट्री थी। तो जिनकी थी मैं उन्हीं के साथ में, क्योंकि वहां रहा था, उनके घर में ही रहा था काफी समय तक। तो एक दिन वो कहने लगे कि चलिए आपको दिखा कर आते हैं। हम जब वहां पहुंचे तो आप हैरान होंगे कि जो बिल्कुल अशिक्षित और अनपढ़ वहां की जो लेबर है, वो इतनी ट्रेंड थी, उसकी जो उंगलियां थी, वो जिस समय उसको ऐसे दोनों हाथों से उठाते थे और स्पर्श करते थे, और उनको पता चल जाता था कि ये जो फिल्टर वाली, ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर ठीक नहीं है, वो उसको उठा के एक साइड में रख देते थे। और उन्होंने ही, जिनके साथ में मैं गया था, उन्होंने मुझको कहा कि आपको आश्चर्य होगा, ये जितने फिल्टर इन्होंने अपने हाथ से निकाल कर रखे हैं, बहुत कम चांसेस ऐसा होता है जबकि कोई गलत चीज छूट जाए। मतलब जो एक्यूरेसी है इनकी, वो नियर अबाउट 97%। मशीन से अगर आप चेक करते हैं, वो मैनुअल होती थी उस समय, तो आपको बहुत टाइम चाहिए, लेकिन इनकी जो उंगलियां हैं, वो जो प्रोडक्शन शाम तक दे देती हैं, वो हम यहाँ पर 4 या 5 दिन में नहीं कर सकते। तो जब आपको अभ्यास हो जाता है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आप जरा सोच कर देखिए, ये जो चाय की जो टेस्टिंग करते हैं, ये कॉफी की टेस्टिंग करते हैं, है ना, इनका जो टेस्ट है, वो टेस्ट कैसे डेवलप करते हैं? वो जो टेस्ट डेवलप करते हैं, हमें और आपको तो सारी चाय, सारी कॉफी नियर, बस थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है उसका लग जाए, लेकिन उनकी जो एक्यूरेसी होती है, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस समय हम, हो सकता है अभी हम साधना की स्थिति में हैं, पूरे दिन के अंदर हो सकता है मुश्किल से 24 घंटे में हम 5 मिनट के लिए हम बड़ी मुश्किल से उसका स्मरण रख पाए, 5 मिनट के लिए भी हम न रख पाए, लेकिन हम शुरू करें। और जिस समय हम शुरू करते हैं, हम जहां पर भी हमारी दृष्टि जाए, जहां पर भी शब्द जाए, जहां पर भी इंद्रियां जाएं, और जहां पर भी कोई नाम हो, हम उससे पीछे वह जो परम तत्व है, उस परम तत्व को जानने का या समझने का या उसको स्मरण करने का भाव हम अपने भीतर बूस्ट करें, हम उसको जगाएं। उसका परिणाम क्या होगा? कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद वो हमारा स्वभाव बन जाएगा, वो आपका स्वभाव। और वो जिस दिन आपका स्वभाव बन गया, उस दिन आपका जो व्यवहार है, आपका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाएगा। तब आप संसारी नहीं रह जाएंगे, बल्कि तब आप सच्चे अर्थों में योगी बन जाएंगे। तो ये भगवान ने ये चीज बताई आपको। अब अगला जो श्लोक है 32, श्लोक नंबर 32, इसमें एक बात बड़ी विलक्षण है, उसकी हम चर्चा करेंगे। कुछ चीजें तो बड़ी सामान्य सी हैं, जब आप सीधा सीधा इसका अर्थ लगाते हैं, है ना, तो अब तो आपको वो चीज पकड़ में नहीं आती। लेकिन मैं किसी विचारक की पढ़ रहा था, और मुझे लगा कि नहीं, वो जिस तरीके से इस सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, वो वास्तव में वही लक्ष्य हमारे जीवन का होना चाहिए। भगवान बार बार समता की बात कर रहे हैं, बार बार भगवान इसमें, खास करके इस अध्याय में ही नहीं बल्कि और भी जगह पर, वो समत्व की बात करते हैं। समत्वम योग उच्यते,
योग क्या है? तो कहते हैं समता है, आपकी दृष्टि सम हो जाए। पंडिता समदर्शिना, पंडित कौन है? तो जो समदर्शी है, वो समत्व की बात कर रहे हैं, अर्थात आप में किसी भी प्रकार की हलचल पैदा ना हो। दोनों जो एक्सट्रीम है, दोनों दोनों जो अतियां हैं, लाभ है, हानि है, शुभ है, अशुभ है, पाप है, पुण्य है, ये जो द्वंदात्मक जो शब्द हैं या द्वंदात्मक जो जीवन है, इससे आपके मन में किसी भी प्रकार की हलचल पैदा ना हो, ये समत्व की बात भगवान ने यहाँ पर की। अब यहाँ पर ये जो श्लोक है, 32वां जो श्लोक है, उसमें वो कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। वह जो योगी है वो परमो मतः, मेरे मत के अनुसार। देखिए, भगवान ने अपने मत की चर्चा की, लाद नहीं रहे हैं वो ये कह रहे हैं मेरा कहना ये। जिस समय आप कोई भी विचार करते हैं, आपको ध्यान होगा कि हमने आपको आपके सामने एक बात कही थी कि धर्म में और संप्रदाय में क्या अंतर होता है। ये जो हमारा जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म की परंपरा क्या है? इस सनातन धर्म की परंपरा में हम किसी भी तरह से रिजिड नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा अनुभव इस प्रकार का है, हमारी दृष्टि में सत्य ये है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप बैठते हैं किसी भी विचार विनिमय करने के लिए, तो जो डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर की क्या खासियत होती है? डिक्टेटर तो ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, आप सबको वही चीज माननी है। लेकिन जो डिक्टेटर नहीं है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो लोकतंत्र पर विश्वास करता है, आज की भाषा में जो लोकतंत्र पर विश्वास करता है, जो चेतन को चेतन मानता है, चेतन को जड़ के रूप में मानता नहीं है, ऐसा वह जो व्यक्ति है वो क्या करता है? वो सबकी बातों का सम्मान करता है और वो ये कहता है भाई मेरा ये मानना है, अब आप अपनी अपनी राय दीजिए। वो सबकी राय सुनता है और सबकी राय सुनने के बाद में किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। जो धर्म है, उस धर्म की खासियत क्या है? सनातन धर्म की खासियत क्या है? आप जिस समय ऋषियों के वाक्यों को भी पढ़ेंगे, जिस समय आप विभिन्न विचारों को पढ़ेंगे, तो वहां पर जो विचारों का भिन्नता है, विचारों का वैमत्य है, उसमें उनका कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि जो हम कह रहे हैं यही बात सही है, बाकी सब गलत। बाकी जगह अगर आप देखेंगे, इसीलिए वो संप्रदाय हैं, क्योंकि उनमें कट्टरता का बड़ा विलक्षण रूप है, बड़ा अजीब रूप है। हम जो बात कह रहे हैं, जो हमें मानता है, वही वही जो है इस संसार में रहने लायक है, और जो हमें नहीं मानता है, उसको क्या कर देना चाहिए? वो या तो काफिर है, या तो काफिर है, और या वो इस संसार में रहने के लायक नहीं है, जब तक वो परिवर्तित नहीं हो जाता है, अर्थात हमारी बात को मान नहीं लेता है। सनातन धर्म की जो विशेषता है, भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पर ये मेरा मत है। क्या मत है? कहते हैं स योगी परम। वह जो योगी है वो परम है। परम का अर्थ आपको लिखवाया हुआ है। परम का मतलब जो सबसे उच्चतम स्थिति है। परम का अर्थ जो अंतिम लक्ष्य को जिसने प्राप्त कर लिया है। परम का अर्थ क्या है? जो एक तरह से जहां जाना चाहिए, वो बड़ी लंबी साधना करके वहां पर वो पहुंच चुका है, वहां पहुंच चुका है, उसको बोलते हैं परम। वह जो परम योगी है, इसका मतलब योगियों में वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ योगी, वो श्रेष्ठ योगी है। कहते हैं कौन सा श्रेष्ठ योगी है? तो कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे सुख हो चाहे दुख, उसमें क्या रहता है? जो जो व्यक्ति उसमें सम रहता है। ऊपर की जो लाइन है उसमें जो समम शब्द है, उसको आप यहां पर भी जोड़ लीजिए। वो कहते हैं जो सुख और दुख में समान है। अब ये जब भगवान ने इतना तो बोल दिया, सुख और दुख, इसका मतलब जितने भी द्वंद्व है, द्वंद्व का मतलब
तो ये जो दो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ना, दो शब्दों का प्रयोग इकट्ठा करते हैं, सुख दुख, है ना, हानि लाभ,